आखिर इतने दिनों तक अमेरिका से युद्ध लड़ने के बाद भी ईरान के हौसले अभी तक पस्त क्यों नहीं हुए? यह हैरानी की बात है, जबकि ईरान के बड़े लीडर और अफसरों की युद्ध में मौत भी हो चुकी है, फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा। दरअसल उसने नई नीति अपनाई है, मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन। कैसे यह नीति काम करती है, देखिए। वो पीछे तो पीछे। पिछले 14 दिनों से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध में ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित कई शीर्ष कमांडरों को खो चुका है। इसके बावजूद ईरान का सैन्य तंत्र मजबूती से खड़ा है। इसके पीछे ईरान की दशकों पुरानी वो रणनीति है जिसे उसने सद्दाम हुसैन और अफगानिस्तान के हश्र से सीख कर तैयार किया था। और इसी रक्षा प्रणाली को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जो बयान दिया है, उससे अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। अरागची ने अपने बयान में कहा कि पिछले 2 दशकों में अमेरिकी युद्धों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद तेहरान ने एक ऐसी अवैध रक्षा प्रणाली विकसित की है जो केंद्रीकृत कमान के बिना भी लड़ने की क्षमता रखती है। इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान वरिष्ठ कमांडरों, प्रमुख सुविधाओं, संचार नेटवर्क और यहां तक कि केंद्रीकृत नियंत्रण को भी खो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम अपने चौथे उत्तराधिकारी को भी खो देंगे तब भी हम लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका उत्तराधिकार मॉडल है। हर महत्वपूर्ण पद के लिए ईरान ने पहले से ही 4 उत्तराधिकारी तय कर रखे हैं। इसका अर्थ है कि अगर पहला व्यक्ति मारा जाता है तो दूसरा, तीसरा और फिर चौथा व्यक्ति तुरंत कमान संभालने के लिए तैयार रहता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई का कमान संभालना इसी पूर्व नियोजित व्यवस्था का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति या समूह की मौत से पूरा सिस्टम पैरालाइज न हो। इसका मतलब साफ है कि ईरान की प्राथमिकता केवल तेहरान की रक्षा करना या सर्वोच्च नेतृत्व की रक्षा करना नहीं है, बल्कि ईरान का यह रक्षा तंत्र पारंपरिक युद्ध के नियमों को चुनौती देता है। मतलब ये कि ईरान की सेना अल्पकालिक युद्ध के लिए नहीं बनी है, बल्कि एक लंबे युद्ध के लिए बनी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव किया है। उसने डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकरण मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस स्ट्रेटजी के तहत IRGC के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई है, यानी उन्हें किसी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की केंद्रीय लीडरशिप, सैन्य नेतृत्व, हथियार भंडार पर हमले किए हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया है, केंद्रीय लीडरशिप पर हमला किया। इसीलिए ईरान में प्रांतीय सैन्य अधिकारियों को अपने हिसाब से युद्ध लड़ने के अधिकार दे दिए गए हैं, ताकि उन्हें कोई कदम उठाने के लिए बार बार इजाजत न लेनी पड़े। ईरान ने अपनी सैन्य कमान को किसी एक केंद्र में रखने के बजाय डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस के तहत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। मोज़ेक का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बना ढांचा। इस नीति का फायदा ये है कि अगर दुश्मन राजधानी या मुख्य हेडक्वार्टर को नष्ट भी कर दे तो भी स्थानीय यूनिट्स और प्रांतीय कमांडर अपने स्तर पर फैसले लेकर लड़ाई जारी रख सकते हैं। मोज़ेक डिफेंस सिस्टम एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। मोज़ेक डिफेंस के पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी के नेतृत्व में 2007 से 2019 तक बल का नेतृत्व किया गया। इसका उद्देश्य राज्य की रक्षात्मक संरचना को एक ही कमान श्रृंखला में शक्ति केंद्रित करने के बजाय कई क्षेत्रीय और अर्ध स्वतंत्र स्तरों में संगठित करना है, जिसे दुश्मन पर घातक हमले किए जा सकते हैं।
मोजैक डिफेंस सिस्टम के तहत ईरान के IRGC बासिम नियमित सेना इकाइयाँ, मिसाइल बल, नौसेना संसाधन और स्थानीय कमान संरचनाएं एक वितरित प्रणाली के हिस्से के रूप में काम करती हैं। इसमें अगर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर कोई शीर्ष लीडर मार दिया जाए तो भी यह श्रृंखला टूटती नहीं है और दुश्मनों पर अपने हमले जारी रखती है। ये ढांचा विशेष रूप से IRGC द्वारा गोरिल्ला युद्ध और लंबी जंग खींचने के लिए विकसित किया गया था। ईरान की रणनीति प्रोलॉन्ग वॉर की अवधारणा पर आधारित है। ईरान जानता है कि वो सीधे पारंपरिक युद्ध में अमेरिका जैसी महाशक्ति को तुरंत नहीं हरा सकता, इसीलिए उसका लक्ष्य जंग को जितना हो सके लंबा खींचना है। सस्ते शायद ड्रोन और मिसाइलों के जरिए वो दुश्मन को महंगे रक्षात्मक कदम उठाने पर मजबूर करता है, जिससे दुश्मन पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता है। ईरान का क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क इस जंग को कई फ्रंट पर फैला देता है, जिससे दुश्मन एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इस रणनीति के तहत IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। हर यूनिट के कमांडर के पास टेक्निकल शक्ति होगी और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागना है या ड्रोन, गोरिल्ला युद्ध करना है या फिर कैसे युद्ध लड़ना है। उन्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और रेगिस्तानों को युद्ध लड़ने का नया सेंटर बनाया गया है। ये पूरी तरह से गोरिल्ला युद्ध है, जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी मुश्किल है। रेगिस्तान और पहाड़ दोनों मौजूद हैं। इसे डिफेंस इन डेप्थ कहा जाता है। ये रणनीति हमलावरों को लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे कमज़ोर करती है और युद्ध को लंबा खींचती है। मोजैक डिफेंस सिस्टम के तहत अपेक्षा की जाती है कि सेना पहला हमला झेलेगी, इसके बाद बख्तरबंद मशीनीकृत और पैदल सेना की टुकड़ियां रक्षा की प्रारंभिक पंक्ति के रूप में काम करेंगी, जिनका काम दुश्मन की प्रगति को धीमी करना और मोर्चे को स्थिर करना है। वहीं वायु रक्षा इकाइयां छलावरण, छल और फैलाव का उपयोग करते हुए दुश्मन की हवाई श्रेष्ठता को यथासंभव कम करने का प्रयास करती हैं। तालिबान अगर 20 साल बाद लड़ाई के बाद भी जिंदा रहा तो उसके पीछे उसकी रणनीति और अफगानिस्तान के भौगोलिक हालात थे। ईरान भी अमेरिका के लिए ऐसी ही चुनौती पेश करने वाला है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जमी रहेगी। ये युद्ध का काफ़ी कारगर तरीका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेजने की बात से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन यकीन मानिए अगर अमेरिकी सैनिक ईरान पहुंचते हैं तो वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ही उन्हें जलील होकर बाहर निकलना पड़ सकता है। न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।